सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 2। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो क्लास नंबर 1 में हमने ये वाला पार्ट पूरा कवर कर दिया था। ठीक है, तो आई होप आप सबने घर पे जाके देख लिया होगा कि क्या क्या टाइप का नंबर्स होता है, नंबर्स में डिफरेंशिएट हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो आज हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स। और डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोग ना केवल देखेंगे, उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। एंड क्वेश्चंस थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के हैं, स्टैंडर्ड यानी अबव स्टैंडर्ड लेवल के हैं। ठीक है, बिकॉज दिस टाइम वी डोंट वांट टू लाइक लीव एनी लूप होल, क्योंकि पेपर अगर थोड़ा टफ आया तो वैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक एक करके रूल समझते हैं हम लोग। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, 4, 8 और 16। ये चारों नंबर, या उसके बाद आप 32 भी बोल सकते हो। मतलब 2 का पावर्स, 2 टू द पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 2 टू द पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। तो 2 का पावर्स चल रहा है बेसिकली। ठीक है, तो 2 का पावर्स जितना भी है उसका अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल जानना है, 16 तक जानने से ही हो जाएगा। तो सिंपल है, सबसे पहले मैं 2 का लिख देता हूं कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा वो आपको कैसे पता चलेगा। डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, कि अगर कोई बड़ा नंबर है उसको आपको किसी और नंबर से डिवाइड करना है, तो ऐसे कुछ रूल्स हैं जिसके हेल्प से आप डायरेक्टली ये पता कर सकते हो कि वो वाला नंबर उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, विदाउट परफॉर्मिंग द ओरिजिनल डिवीजन प्रोसेस। यानी हम लोग जो ओरिजिनल डिवीजन करते हैं ना, ऐसा करके, ठीक है, ऐसा करके पूरा डिवीजन करते हैं, ये डिवीजन प्रोसेस बिना किए आपको पता चल सकता है कि कोई एक नंबर किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, और वही सारे रूल्स हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। अब हर एक नंबर का अलग अलग है। अब कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा कैसे पता चलेगा? जैसे अगर मैं बोलता हूं कि 12 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है। ठीक है, तो 26 ये भी 2 से डिवाइड होगा क्योंकि ये इवन नंबर है। अब अगर मैं यहाँ पे 17 लिखूं तो 17 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 17 क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग इवन और ऑड से देख लेते हैं। ठीक है, बट इवन और ऑड एक्चुअली क्या है? इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड होता है, ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो जस्ट मिलाने के लिए मैं लिख रहा हूं कि लास्ट 1 डिजिट, या लास्ट डिजिट भी बोल सकते हो आप, लास्ट 1 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, लास्ट 1 डिजिट बोले तो जो भी लास्ट का, जैसे 245 है, तो ये जो लास्ट डिजिट है ये 2 से डिवाइड होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा कि ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब अगर मैं यहां पे ऐसा कर दूं, अब लास्ट डिजिट ये हो गया, अब ये 2456 ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है 6 है, वो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, चलो, अब मैंने ये इस फॉर्मेट में इसलिए लिखा है ताकि बाकी नंबर्स के लिए हेल्प हो जाए। ठीक है, तो यहां पे होगा लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, क्योंकि आप 4 के लिए चेक कर रहे हो। एग्जांपल मैं बाद में दे दूंगा, अभी बस देख लो। लास्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। लास्ट 4 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 16। ठीक है, ओके, सो अब इन सब का एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 4 का कोई एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो कि एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, 3 एग्जांपल देख लेंगे हम लोग। जैसे 256 या और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 25,624, ये वाला नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब हमको नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस तो चेक करने का जरूरत है नहीं कि ऐसा लिखा हमने 25624 एंड 4 से चेक कर रहे हैं डिवाइड करने, तो ये सब नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास रूल है
हमारा रूल ये कहता है कि अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसका लास्ट का 2 डिजिट है क्या? 24। अब बताओ आप कि 24 4 से भाग जाता है कि नहीं जाता है? ठीक है, कितना होता है? 4 इंटू 6 24, यानी ये पूरा नंबर 25,624, ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला नंबर है, ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो क्या है? 41 है, और 41 4 से नहीं होता है डिवाइड। तो क्या होने से हो जाता? 40 होने से हो जाता। ठीक है, हाँ आप ये भी बोल सकते हो कि 44 होने से भी हो जाता, 48। ठीक है, बट हम लोग नंबर क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ेंगे, हमको रिमाइंडर निकालना है ना। हम लोग कभी भी नंबर को क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं क्या? हम लोग हमेशा पहले रहते हैं कि कहां तक डिवाइड जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा कितना है वो देखते हैं। तो अगर आप लोग जैसे बोल रहे हो कि अगर ये 1040 होता तो ये डिवाइड हो जाता, क्योंकि फिर आखिरी का 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या होता? 40 होता। अब ये नहीं हो रहा है क्योंकि 41 है, यानी इस पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इस पे रिमाइंडर चेक करने का जरूरत है नहीं क्योंकि डिवाइड हो गया, लिखने से लिख सकते हो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये नंबर डिवाइड होता है 4 से? नहीं होता है। ये नंबर होगा कि नहीं होगा? बताओ कैसे? क्योंकि लास्ट में 96 है और 96 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, अगर सोच नहीं पा रहे हो तो मैं बता देता हूं, 24 इंटू 4 कितना होता है? 96 होता है। ठीक है, तो 96 4 से डिवाइड होता है, यानी ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब इस पे एक बात ऐसा है कि अगर मैं नंबर को चेंज करूं, अगर मैं इस नंबर को चेंज करूं और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करूं, अब बताओ ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? होगा। अब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? होगा। अब ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? होगा। क्यों? क्योंकि मैं जो चेंजेस ला रहा हूं वो हमारे रूल को वायलेट ही नहीं कर रहा है या डिस्टर्ब नहीं कर रहा है किसी तरीके से। रूल है लास्ट 2 डिजिट्स का और मैं चेंजेस कर रहा हूं पहले। ठीक है, अब अगर मैं यहां चेंजेस कर दूं तब प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 15 इंटू 4 होता है 60। ठीक है, तो 64 से डिवाइड होता है, 62 नहीं होता है 4 से डिवाइड। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा था आप लोगों को लास्ट क्लास में भी कि टेबल्स अच्छे से सीख के रखना है। टेबल्स आप 1 से लेके 20 तक नहीं सीख के रखोगे, एकदम फ्लुएंट नहीं होगे तो नहीं होने वाला। ठीक है, ओके चलो 8 वाले में जाते हैं। समझ में आ गया? तो यहां पे मैंने आपको मेन पिक्चर पूरा समझा दिया, बाकी दोनों का एक एक एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए हमको। तो जैसे मान लो 10816, सो 10,816। ठीक है, तो अब 8 में रूल क्या था? लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, अब लास्ट का 3 डिजिट क्या है देख लो, 816, 816। 816 आपको क्या लगता है 8 से डिवाइड होगा? होगा ही। 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। ठीक है, 108 सॉरी 102 आ जाएगा। ठीक है, इस पे भी मैं थोड़ा इजी नंबर ही ले लेता हूं, ज्यादा टफ लेके फायदा है नहीं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे 7,31,632। अब 16 से डिवाइड होगा क्या ये नंबर? तो पूरा नंबर चेक करने का जरूरत नहीं है, हम लोग बस यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट चेक कर लेंगे। तो ये लास्ट का जो 4 डिजिट है 1632, 1632, ये 16 से डिवाइड होगा कि नहीं? जरूर होगा। 16 इंटू 1 16। ठीक है, एक जीरो बैठाएंगे, 16 इंटू 2 32। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी बस आप लोग रूल जान जान के रखो कि कैसे क्या है। ठीक है, बाद में जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कैसे काम करता है ये सारा रूल। क्योंकि कोई भी
एग्जाम में कोई भी एग्जामिनर आपको ये तो नहीं पूछेगा ना कि एक नंबर देके कि बताओ ये नंबर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है, इतना लल्लू क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा वो हम लोग देख लेंगे, अभी बस रूल पर पढ़ के जाता है। ओके, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 and 9। ओके, अब पहले हम लोग 3 का समझते हैं। ऑल्दो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम है, मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल है सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। ये है 3 का पूरा डिविजिबिलिटी रूल। 9 का भी सेम ही है, बस 3 के बदले 9 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कोई भी आप नंबर लिखोगे, कोई भी नंबर लिखोगे, जैसे मान लो 214, ठीक है, ये वाला नंबर है। अब ये वाला नंबर 3 से डिवाइड होगा कैसे पता चलेगा? आपको नॉर्मली ऐड नहीं करना, आई मीन सॉरी, नॉर्मली आपको डिवाइड नहीं करना है। व्हाट यू नीड टू डू, आपको बस क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स। एक हर एक नंबर में संख्याएं होती है ना, डिजिट्स होता है हर एक नंबर में, तो उन डिजिट्स का आपको क्या करना है, सम करना है, टोटल करना है, ठीक है। यू नीड टू ऐड ऑल दिस डिजिट्स, सो जस्ट एड इट अप। क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अब बताओ कि 7 क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 7 3 से डिवाइड नहीं होता है, यानी ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे नंबर्स को बड़े करते हैं थोड़े। ये तो 7 ही था, इतना तक तो 7 ही था। 7 + 3 10, 10 + 1 11। अब बताओ 11 होता है क्या 3 से डिवाइड? नहीं होता है। ठीक है, अब देखो नंबर्स एक्चुअली काफी बड़े बड़े रहेंगे, आई मीन रह सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में। सो एवरी टाइम आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक एक डिजिट्स ऐड कर रहे हो। आपको क्या करना है, आप मतलब ये जो रूल है, इस रूल का पूरा परफेक्ट फील समझो, हाँ, कि इस रूल में हमको करना क्या हो रहा है या हम लोग कर क्या रहे हैं। इसमें से हम लोग, जैसे यहाँ पे 7 आया, तो 7 तो डिवाइड नहीं होता है 3 से, कहां तक डिवाइड हो जाएगा, कहां तक डिवाइड हो जाएगा, 6 तक। 3 2 जा 6 तक डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हम लोग ये ऐसे ऐड नहीं करके, क्या हम लोग इसको ऐसे कर सकते थे, 4 और 2 कितना हो गया, इतना तक तो 3 से डिवाइड जाता ही है, बचा कितना, 1, रिमाइंडर इज 1, यानी 3 से डिवाइड नहीं जा रहा है ये नंबर। समझ में आ रहा है, तरीका समझ में आया? ओके, फिर इधर भी देख लो, 4 और 2 6, ये तो डिवाइड चला जाएगा 3 से, 3 खुद ये भी डिवाइड चला जाएगा 3 से, बचा कितना, 2 बचा। 2 जाता है 3 से डिवाइड? नहीं जाता है, यानी रिमाइंडर 2 रह जाएगा। और सच में देखो यहाँ पे 11 आ रहा है, 11 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9 तो चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द टेक्निक जो आपको यहाँ पे अपनाना है। समझ में आ रहा है? अब ये टेक्निक यूजुअली छोटे नंबर्स पे तो इतना मतलब आपको सही नहीं लगेगा, यूज कर सकते हो, बट आपको कुछ अलग महसूस नहीं होगा कि हाँ हमारा टाइम सेव हो रहा है या बच रहा है, ठीक है। छोटे नंबर्स तो देख के पता चल जाता है। ऐसे बड़े नंबर्स में क्या होता है कि आप 7 + 8 15 + 2 17 + 1 18 ऐसा करते हुए जाओगे, तो बीच में ऐसा हो सकता है क्रंच मोमेंट में एग्जाम में कि एक आध आगे पीछे भी हो सकता है कैलकुलेशन। पहला बात, दूसरा बात, टाइम तो लग ही रहा है, तो टाइम भी लगेगा एंड गलती का भी चांसेस है, ठीक है। तो इससे बेटर है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स को ढूंढ के निकालेंगे। लास्ट क्लास में मैंने मल्टीपल्स और फैक्टर्स बताया था। मल्टीपल्स क्या होता है, टेबल में आने वाले नंबर्स को मल्टीपल्स बोला जाता है, ठीक है। और फैक्टर्स क्या होता है, एक बड़े नंबर को छोटे छोटे टुकड़ों में जो बांटा जाता है, उन छोटे टुकड़ों को फैक्टर्स बोला जाता है। तो बेसिकली मुझे 6 का मल्टीपल्स निकालना है यहाँ से,
ठीक है, या फिर 6 के टेबल में आने वाले नंबर्स निकालने, या तो इंडिविजुअली या मर्ज करके। क्या बोला मैंने, बताओ बच्चों क्या बोला मैंने, या तो इंडिविजुअली या फिर मर्ज करके। ये तो इंडिविजुअली गया, 3 1 जा 3 होता ही है, 3 2 जा 6 होता ही है। अच्छा चलो इसको नहीं करके ये कर देते हैं। अब क्या बचा फाइनली, 8 और 1 9 बच रहा है, 8 और 1 9 बच रहा है, तो 9 डिवाइड होता है कि नहीं 3 से, होता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर बहुत बड़ा नंबर है, क्या है 78,21,000 सॉरी 7 करोड़ 82,15,643। ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड जाएगा, क्योंकि इसको जब हमने पूरा का पूरा समेशन किया, समेशन करने के बाद 9 आ रहा है, मतलब 9 तो नहीं आ रहा है डायरेक्टली, समेशन में हमने कैंसिल आउट करके फाइनल समेशन क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो यानी ये वाला नंबर 3 से डिवाइड जाएगा। ठीक है, तो आप अगर पूरा डायरेक्ट चेक करते 7 + 8 15 + 2 17 + 1 18 + 5 23 + 6 29 + 4 33 + 3 36। ठीक है, तो ये टोटल यहां पे आता 36, तो 36 3 से डिवाइड होता फिर। ठीक है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होता, बट हमको उतना करने का जरूरत नहीं था, हमको बस देख देख के 3 के टेबल्स वाले नंबर्स को हटा देना है। ठीक है, क्योंकि वो तो वैसे भी डिवाइड हो रहे हैं, हमको पूछा गया है कि ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये ढूंढ के निकालो। तो जो 3 से ऑलरेडी डिवाइड होने वाले नंबर्स है उनका कोई रोल प्ले नहीं है यहाँ पे, वो तो मतलब डिवीजन में हेल्प ही कर रहे हैं ना, तो वो सारे नंबर्स हटा दो, प्रॉब्लम जहां है उनको ढूंढ के निकालो। तो यहां पे हमने ढूंढा, हमको प्रॉब्लम मिला ही नहीं, यहां पे हमने ढूंढा तो हमको ये 2 मिला प्रॉब्लम, यहां पे हमने ढूंढा तो हमको ये 1 मिला प्रॉब्लम। ठीक है, आपको प्रॉब्लम ढूंढ के निकालना है कि कौन सा पार्ट 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। ठीक है, सिमिलर नंबर्स को ही आप अगर 9 के लिए चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत अलग कर देंगे हम लोग। ये देख लो, या फिर ये देख लो, ये दोनों नंबर देख लेते हैं। तो इसमें फिर हमको कौन से नंबर के टेबल में ढूंढना है, 9 के टेबल में, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक हो रहा है। तो 8 और 1 9, ये हो गया, 2 और 5 7, तो रह गया 7, तो रिमाइंडर कितना है 7 है। रिमाइंडर अगर 7 है यानी ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। यहां पे देख लो क्या आ रहा है, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 जाता है कि नहीं 9 से, जाता है, तो ये तो गया भाई। बाकी और क्या बचा, 8 और 3 11, तो 11 तो नहीं जा रहा है 9 से, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। 11 कैसे बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, उसमें रिमाइंडर 7 ही बच जाएगा, क्योंकि 9 तक तो पहुंचे ही नहीं ना हम लोग, 9 1 जा 9, 9 का टेबल शुरू ही होता है 9 से, तो पहुंचे ही नहीं, तो 7 ही रह जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें तो एक बार डिवाइड जाएगा ना, 9 1 टाइम्स इज 9, तो 11 से 9 गया तो बचा कितना 2 बचा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 and 9। ओके, चलो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 6 और 7 समझ लेते हैं। इसमें मैंने, क्योंकि ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बेसिस है, मतलब मुझे कुछ अलग से समझाना नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख ही दिया। ठीक है, तो नंबर्स विच लास्ट विथ डिजिट्स और एंड्स विथ डिजिट्स 0 और 5 आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। तो ऐसे यहाँ पे कुछ रूल है ही नहीं बेसिकली, बस आपको ये रूल पूरा का पूरा मतलब विजुअलाइजेशन पे है, ऑपरेशनल नहीं है कि यू नीड टू ऑपरेट, कुछ प्लस माइनस कुछ इनटू कुछ करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस देखना है इसको। ठीक है, कि ऐसे नंबर जिनके लास्ट में अगर 0 आता है तो 5 आता है, तो वो नंबर क्या होता है 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो कुछ भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे 250 हो गया, ठीक है, 375 हो गया। अब जैसे आप 454 लिखोगे ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमको लास्ट में क्या चाहिए 0 और 5 चाहिए। अच्छा,
6 का डिविजिबिलिटी रूल उसका खुद का कुछ है नहीं। अगर आपको कोई नंबर चेक करना है कि वो 6 से डिवाइड होता है कि नहीं, आपको 2 का रूल और 3 का रूल एक साथ यूज करना पड़ेगा। अगर 2 का रूल और 3 का रूल दोनों में ही ये सेटिस्फाई करता है, यानी वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। बिकॉज 6 बनता किससे है? 2 into 3 से। ठीक है, तो क्योंकि 6 2 और 3 दोनों से बनता है, यानी अगर मैं ऐसा कोई नंबर लूं जो कि 6 से डिवाइड होने वाला, 6 से डिवाइड होना चाहिए, तो फिर उस नंबर को 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? तो जैसे ये वाला नंबर ले लेते हैं 454, ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, क्योंकि लास्ट में तो 4 है ना, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 का चेक कर लेते हैं, 4 और 5 9, बच गया कितना? 4, तो 4 बचा है, तो ये तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 से तो डिवाइड हो गया बट 3 से नहीं हुआ, यानी 6 से भी तो नहीं हुआ ना। ये समझ में आया? दोनों से मिला के होना पड़ेगा ना। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो 261, सॉरी 261 में तो नहीं आएगा, ये वाला भी ले सकते हैं ऐसा, 450। ठीक है, 450 भी ले सकते हैं। तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? क्योंकि लास्ट में 0 है, 0 तो इवन नंबर ही होता है, लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड तो होगा। 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 वाला देखो इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, लिखा बहुत कुछ है, मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा 7 वाला। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है 7 वाला, आप देख लो, एग्जांपल से देख लो। जैसे 7 से अगर हम लोग ये वाला नंबर ले लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वाला नंबर ले रहा हूं। तो या फिर वो कुछ बड़ा वाला नंबर भी ले सकते हो आप, 343। चलो ये वाला नंबर लेते हैं। ठीक है, रिमूव द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड डबल इट। लास्ट डिजिट क्या है? इसको हटा दो नंबर से, तो नंबर क्या बच जाएगा? 34 बच जाएगा। इसको हटा के डबल करो, तो इस 3 को हटा दिया आपने, समझो इस 3 को हटा दिया नंबर से, हटा के इसको डबल कर दिया, तो कितना हो गया? ये 6 हो गया। एंड देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। तो इसको अगर मैंने हटा ही दिया, ठीक है, हटा के नंबर क्या बचा? 34। और हटा के इसको डबल कर दिया, डबल करके इसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। अब जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट 7 से डिवाइड होता है कि नहीं? 28 डिवाइड होता है कि नहीं? 7 से होता है, यानी ये पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होता है। अगर ये रिजल्ट देख के भी आपको पता नहीं चल रहा है कि वो 7 से डिवाइड होगा, ये प्रोसेस फिर से दोहराओ, फिर से दोहराओ। ठीक है, अभी देखो मैंने तो 3 डिजिट नंबर लिया, छोटा नंबर लिया, इसलिए एक स्टेप में हो गया। अगर मैं 7 डिजिट नंबर लेता या 5 डिजिट नंबर लेता, तो सेम स्टेप 2-3 बार 4 बार करना पड़ता, क्योंकि आंख से देख के, जैसे मैं अगर बोलता हूं 16,284, ये सुन के ही तो पता नहीं लगता ना कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, इसमें आपको एक स्टेप करना पड़ेगा। तो 16,784, ठीक है, तो लास्ट में क्या आया? 4 का डबल करो, 8 आया, इससे 8 जाएगा तो कितना होगा? अब ये भी तो डायरेक्ट देख के पता नहीं लग रहा है कि ये 7 से जाएगा कि नहीं, थोड़ा सा कैंसिल आउट वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको, तो फिर से वो दूसरा वाला स्टेप करो। तो इसीलिए जब हमको डायरेक्ट आंख से देख के पता चल जाएगा तो हमको नहीं करना है वो चीज, मतलब ये प्रोसेस ऑन नहीं करना है। और अगर नहीं पता चल रहा है, आप कंटिन्यू करो इसको। ये हिल गया क्या थोड़ा? चलो सही, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, रिपीट दिस प्रोसेस टिल वी गेट 0 और ए 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 7। इफ वी डिड नॉट गेट वन ऑफ देम, देन इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7। ये प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना है जब तक आपको 0 नहीं मिलता या फिर एक 2 डिजिट नंबर नहीं मिलता जो कि 7 से डिवाइड जाता है। और अगर ऐसा नहीं मिलता है, यानी वो नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, हाँ
रिमाइंडर नहीं, वो रिमाइंडर वही मतलब फाइनल आंसर। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, तो 10 का तो डिविजिबिलिटी रूल कुछ है ही नहीं, लास्ट में 0 होगा तभी कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा। सिंपल है ना, जैसे 230 10 से डिवाइड होगा, 1600 लास्ट में 0 है, 2 0 है बट एक होने से ही चल जाएगा, 10 से डिवाइड होगा। बाकी दुनिया का कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होगा ही नहीं, लास्ट में एक 0 तो चाहिए ही ना, क्योंकि 10 में एक 0 होता है तो वो 0 तो कैंसिल आउट करना पड़ेगा आपको। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 देख लेते हैं। इसमें रूल एक ही है बट इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड दो है। आपको जो भी मेथड सही लगता है, कंफर्टेबल लगता है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आई विल सजेस्ट कि दोनों आप याद करके रखो, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में दोनों ही काम आ सकते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो कुछ नंबर, एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो 7 5 7 3 कितना हुआ 2 4 6, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा सोच के वैसा ही नंबर लिया है जो कि 11 से डिवाइड जाएगा। अब इसका रूल समझो, ठीक है। इसको एक बार यहाँ पे भी समझ लेंगे, यहाँ पे भी समझ लेंगे। तो ये वाला रूल कैसा है कि आपको इधर से शुरू करना है, या फिर आप इधर से भी शुरू कर सकते हो, एज यू लाइक, जो भी आपका मर्जी है, ठीक है। एंड आपको ना नंबर्स का पेयरिंग कर लेना है, ऐसा पेयरिंग हो जाएगा। अब आपके माइंड में एक चीज आ सकता है कि अगर नंबर ऐसा कुछ हो तो पेयरिंग कैसे होगा, क्योंकि दो दो का तो जोड़ी नहीं बनेगा ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक 0 लगा देना है, तो फिर अभी दो दो का जोड़ी बन गया, ठीक है। चलो, अब आपको बहुत सिंपल सा टास्क है, 7 - 5 ये करना है, कितना आएगा +2, 7 - 3 +4, 8 - 3 +5। जितना भी आंसर आया सबको ऐड कर दो, कितना आ रहा है 11 आ रहा है। अब ये वाला जो नंबर आया फाइनली, ये नंबर 11 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये नंबर 11 से डिवाइड होता है तो ही मैं बोलूंगा कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारा 11। तो 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, होता है, तो ये वाला नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ फाइनल आंसर हमेशा 11 आएगा, 0 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, ठीक है, पर ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आएगा। मतलब 22 आने का चांसेस कम है, क्योंकि हम लोग 6-7 डिजिट मैक्स उतना ही जाते हैं, ठीक है। फिर भी मैं एग्जांपल बता दूंगा। इसमें कैसे करना है, इसमें सारे अल्टरनेट नंबर्स का एडिशन करना है। बताओ कितना आएगा टोटल, 7 7 14 और 8, और इसका भी एडिशन करना है, कितना आ रहा है 11। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को, कितना आ रहा है 11। अब ये हुआ फाइनल आंसर। ये वाला जो 11 है ये 11 से डिवाइड होता है, तो यानी ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होता है, ठीक है। और एक दो एग्जांपल देख लो, जैसे कि ठीक है, ये वाला नंबर है, तो इसको हमको चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं।
तो सबसे पहले तो एक यहाँ पे 0 लगा दो आप, 0 माइनस 7, मैं मेथड 1 ही फॉलो कर रहा हूं, हाँ, -7, हाँ, 1 माइनस 9 -8, 4 माइनस 6, 1 माइनस, सॉरी इसको ना फिर मैंने गलत ले लिया, इसमें 6 लेना पड़ेगा, -, अब इन सबको आप जोड़ो, 7 और 8, या फिर ऐसा देख लो 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है -22। माइनस को रहने दो, माइनस तो जस्ट नोटेशन है, आप अगर इसको इस साइड से करोगे तो माइनस नहीं आएगा, क्योंकि 6 माइनस 1 5 आएगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, इस साइड से करोगे तो प्लस में आएगा, इस साइड से किया तो माइनस में आया, ठीक है, तो माइनस से फर्क नहीं पड़ता, कितना आ रहा है 22 आ रहा है, 22 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो मुझे पर्सनली ये वाला मेथड सही लगता है थोड़ा, ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूं, बट कभी कभार यू नेवर नो कौन सा मेथड काम में आ जाएगा, तो दोनों आप जान के रखो। हाँ, ठीक है, चलो बाकी मतलब खत्म ही है, हम लोग का बेसिक तो हमने पढ़ लिया है, खत्म है पूरा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, अब देखो 12 का खुद का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, अब 12 कौन कौन से नंबर से बन सकता है, किससे किससे बताओ, 12 किससे किससे बनता है, अच्छा 6 इंटू 2, फिर 3 इंटू 4, और एक भी होगा 12 इंटू 1, बट उसको लेके फायदा है नहीं ना, हम लोग तो डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं। अच्छा, इससे कुछ फायदा है नहीं, क्यों पता है, 2 का तो खुद का डिविजिबिलिटी रूल है, बट 6 का क्या कोई खुद का डिविजिबिलिटी रूल है, 6 फिर से किस पे डिपेंड करेगा, 2 पे डिपेंड करेगा, तो हमको ऐसा कोई दो नंबर चाहिए जो एकदम इंडिपेंडेंट हो, तो 3 का खुद का अपना डिविजिबिलिटी रूल है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, 4 का खुद का अपना डिविजिबिलिटी रूल है, कौन सा है, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4, तो अगर आपको 12 से किसी नंबर को चेक करना है तो आप सिंपल चेक कर लो किससे, 3 और 4 से, ठीक है, तो जैसे कि 516 ये वाला नंबर है, ठीक है, ये नंबर 3 से जाता है कि नहीं देखते हैं, 5 और 1 3 से जाता है, अच्छा 4 से देखते हैं जाता है कि नहीं, लास्ट 2 डिजिट क्या है 16, 16 4 से जाता है कि नहीं जाता है, तो ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है, क्योंकि इन दोनों से डिविजिबल है, तो ये नंबर 12 से भी डिविजिबल है, ठीक है, तो आपको ऐसे चेक करना है, समझ में आ गया, हाँ वहां पे मतलब जो जिस नंबर से बना हुआ होता है, और भी नंबर्स मिलेगा आपको, जैसे आपको 72 मिलेगा, 72 का डिविजिबिलिटी रूल किससे किससे चेक करना है बताओ, किससे, अब सोचो ना 72 कैसे बन सकता है, 12 इंटू 6 नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल खुद का है क्या, नहीं है, ऐसा दो नंबर बताओ जिसका खुद का डिविजिबिलिटी रूल है, 4 से भी तो नहीं होगा ना, क्योंकि 4 इंटू 18 होगा, 18 का डिविजिबिलिटी रूल कहां है, 18 9 पे डिपेंडेंट है, 8 इंटू 9, 72 इज 8 इंटू 9, 8 का खुद का अपना डिविजिबिलिटी रूल है, 9 का भी खुद का अपना डिविजिबिलिटी रूल है, समझ में आ रहा है, तो ऐसे नंबर्स मिलेंगे आपको। चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाँ वो ढूंढना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा वो, ठीक है, चलो कॉपी कॉपी निकाल लो सब लोग, ठीक है,
सब लोग ना एक छोटा सा रफ कॉपी कैरी करो, हाँ, क्लास के लिए, ठीक है। मतलब फेयर नोटबुक अपने साथ रख सकते हो, ठीक है, बट फेयर नोटबुक में पूरा प्रॉपर लिखने जाओगे ना तो होता क्या है कि यू विल कीप ऑन राइटिंग क्वेश्चंस, ऑप्शंस एंड जितना लिखाया जा रहा है सब कुछ वो सब आप घर पे जाके आराम से लिखो, तब रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पे बस सुनने पे ध्यान दो एंड थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, सॉल्व करने पे ध्यान दो ज्यादा, ठीक है, नॉट इन नोट मेकिंग। नोट्स क्लास में नहीं बनाना है, ऐसा कोई छोटा सा एक नोटबुक कैरी कर लेना, ठीक है, उसमें मैथ्स लिख देना, तो इससे हो जाएगा आई गेस, मतलब 3-4 महीने इसी कॉपी से निकल जाएगा, ठीक है। या थोड़ा मोटा सा ले लेना क्योंकि रफ ही करना है आपको, ठीक है। चलो, क्वेश्चंस नहीं लिखना है प्लीज, क्वेश्चन मत लिखो आप लोग। अगर आपको क्वेश्चन ही लिखना होता तो फिर मैं ये पीपीटी बना के क्यों लाता इतना मेहनत से, मैं डिक्टेट करता। क्लास में डिक्टेट करूंगा क्वेश्चन तो क्या होगा बताओ, रुको, क्लास में डिक्टेट करूंगा तो क्या होगा, क्वेश्चन, क्लास का टाइम जाएगा, तो मैं इधर टाइम बचा रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन लिख के फिर से टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। तो आप मैं अगर इस क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट देता हूं तो 3 मिनट में आप 1.5 मिनट तो क्वेश्चन और ऑप्शंस लिखने में लगा देते हो, इतना सजा के सुंदर से। वो 3 मिनट आप सॉल्व करने के बारे में सोचो, अपना दिमाग लगाओ पूरा, ठीक है। हाँ बताओ, चलो देखते हैं। इफ द 4 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो इसमें अगर हम लोग रूल का यूज करते हैं, रूल क्या बोल रहा है, रूल बोल रहा है कि लास्ट डिजिट को हटा दो, हटा के उसका क्या कर दो, डबल कर दो, डबल करके इसको माइनस करो। अब मेरे पास ये डिजिट तो है ही नहीं ना, तो मैं डबल करके माइनस कैसे करूंगा, समझ में आ रहा है। तो सबसे बेस्ट है कि आप y के जगह में डिफरेंट डिफरेंट ये डिजिट्स बैठा बैठा के चेक कर लो, ये कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मली डिवाइड करो, 7 इंटू 6 42, कितना आएगा 4, नीचे क्या आया 3, अगेन 7 इंटू 6 42, कितना आया 1, नीचे क्या आएगा। आप बताओ 1 के साथ कौन सा नंबर मैं यहां पे डालूं सो दैट ये 7 से डिवाइड हो जाए, 16 हो जाएगा, 16 होता है 7 से डिवाइड। आप लोग एडिशन के मामले में बोल रहे हो, मैं एडिशन नहीं बोल रहा हूं ना। ये नंबर कैसे आया देखो, ये 3 नीचे आके बैठा ना, ये क्या 4 के साथ ऐड हो गया क्या, ये वाला 3 जब मैं नीचे लाया क्या ये 4 के साथ ऐड हो गया, नहीं ना, ये 4 यहां पे है और 3 बस इसके साथ में आके बैठ गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये कौन सा नंबर आया 43 आया। वही मैं बोल रहा हूं कि जब ये y ऐसा करके नीचे आएगा तो ये बस आके 1 के साथ बैठ जाएगा। तो आप सोचो 1 वाले कॉलम में, आई मीन 11 12 13, उस वाले कॉलम में कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 के टेबल में आता है, 14 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो y का वैल्यू 4 होगा, गलती से भी 2 मत मार्क कर देना क्योंकि 7 2 14 होता है, बट y का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तुमने वो इसलिए 2 बोला था। तो अगर मैं पूरा डिवीजन फिर करूं तो यहाँ पे 14 आएगा, फिर यहाँ पे मैं 2 दूंगा, ऐसा करके जाएगा, ठीक है। तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग ऐसे ही लगाना है आपको। रूल सीख लिया तो फिर रूल पे ही आप काम करोगे ऐसा नहीं है ना, रूल को रखो साइड में, बाकी सोचो और कैसे इसमें दिमाग लगाया जा सकता है। समझ में आया सबको। नॉर्मल डिवाइड किया, डिवाइड करना तो आता ही है, ठीक है। चलो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, देखते हैं। इफ द 9 डिजिट नंबर, ये एक 9 डिजिट नंबर है, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 72, 72 से ये डिवाइड होता है, आपको चेक नहीं करना है, डिवाइड होता है बोल दिया गया है ये, राइट, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p माइनस 1, 2p माइनस 1 का वैल्यू निकालने बोला यहाँ पे, ठीक है। वेयर n इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, गिवन दैट p and n आर नेचुरल नंबर्स। तो पहले बताओ कि 72 का डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं चेक करूंगा, ठीक है, तो वो सक्सेसफुल होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बोला है द नंबर इज, क्या वर्ड है ये, डिविजिबल, यानी ये नंबर डिवाइड होता है, ठीक है। तो नंबर अगर डिवाइड होता है
72 से, तो 72 को अगर मैं तोड़ूंगा तो कौन सा नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आएगा? 8 और 9। यानी आप एक बार 8 से चेक कर लो और एक बार 9 से चेक कर लो, ठीक है। और आपका चेकिंग उस हिसाब से होना चाहिए कि आपका चेकिंग सक्सेसफुल होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले से मेंशन कर दिया कि ये नंबर डिवाइड होता है। देखो हाँ, मुझे निकालना है ये वाला, बट मैं P का वैल्यू नहीं निकाल सकता जब तक मैं N का वैल्यू नहीं निकालूंगा। और उन्होंने क्या बोला है? वेयर N इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ N। यानी जरूर N का एक वैल्यू नहीं आ रहा है, N का 2 3 4 5 वैल्यूज आ रहा है, और उन 2 3 4 5 वैल्यूज में से लार्जेस्ट फिर सेकेंड लार्जेस्ट जो वैल्यू होगा वो लेना है N के लिए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले N अगर निकालना है तो कौन से नंबर का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है? 8 का कि 9 का? अगर मुझे पहले N निकालना है और बाद में P निकालना है तो पहले कौन से नंबर का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूं? 8 का या 9 का? 8 का, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था भाई लोग? लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो अब यहां पे ना आपको थोड़ा सा गेस वर्क ही करना पड़ेगा। आप लोग बताओ कि कौन सा नंबर है जो 8 से डिवाइड होगा? बीच में एक आएगा। अगर किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा है, आप एकदम बेसिक से शुरू करो, ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करो। 800 से शुरू करो। 800 तो 8 से डिवाइड होता है ना, इतना तो सोच पा रहे हो सब लोग। उसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा? 808। किसी भी नंबर के टेबल में जो मल्टीपल्स होता है वो उतने के गैप में होता है। जैसे आप मुझे 9 का टेबल बताओ, क्या होता है? 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। तो 9 18 27 36 45 54 कितने के गैप में है? 9 के गैप में है, क्योंकि किसका टेबल है? 9 का टेबल है। तो अगर मैं 8 का मल्टीपल्स लिख रहा हूं तो 8 का मल्टीपल्स कितना गैप में होगा? 8 गैप में होगा। तो अगला मल्टीपल क्या आएगा? 816। ये रहा हमारे काम का मल्टीपल, ठीक है, 816। तो सबसे पहला n का वैल्यू क्या आ गया? 1। अब अगला वैल्यू क्या होगा बताओ? अभी आप अगर सोचने लग जाओगे 826 डिवाइड होता है कि नहीं, 836 84, क्योंकि देखो 8 और 6 तो फिक्स है ना, इसको तो चेंज नहीं कर सकते आप सिर्फ किसको चेंज कर सकते हो? मिडिल वाले नंबर को। तो आप अगर ऐसा सोचोगे कि 826 836 846 856 876 886 कौन सा डिवाइड होगा, तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप क्या करो, आप डायरेक्टली ऐसा कोई एक नंबर ऐड कर दो जो 8 से डिवाइड होता है, ठीक है। बट ध्यान रखना ये दोनों डिजिट्स चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, अगर ये दोनों डिजिट्स चेंज नहीं होना चाहिए तो जरूर यहां पे 0 आना पड़ेगा। मैंने बोला ना आपको, मैंने क्या बोला आपको कि आप ऐसा कोई एक नंबर ऐड करो सो दैट हम लोग आगे बढ़ पाए, क्योंकि हमको तो आगे बढ़ना है ना भाई। हम लोग अभी स्टक हो चुके हैं 816 पे, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड टू 826 836 846 856 सो ऑन, ठीक है। तो हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो मैं एक ऐसा नंबर ऐड कर दूंगा सो दैट ये 8 फिक्स हो जाए, ये 6 भी फिक्स हो जाए, ये 1 चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं एक 2 डिजिट नंबर ऐड करूंगा। इसमें कोई डिस्टर्बेंस मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई डिस्टर्बेंस करूंगा तो ये 8 चेंज होके 9 10 कुछ हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। इसमें भी मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, तो मैं क्या डालूंगा यहाँ पे? 0। अब बताओ यहां पे मैं क्या कौन सा नंबर डालूं? ठीक है, क्या आएगा नेक्स्ट नंबर? मिला नेक्स्ट नंबर बहुत जल्दी। अभी थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिर से आपको आगे बढ़ना है। अभी फिर से आप सोचोगे क्या 866 876 886 नहीं चाहिए? क्या आ रहा है? अब मुझे आप लोग n के वैल्यूज बताओ, n का क्या क्या वैल्यूज आ रहा है?
1,5,9। समझ में आया? इतना जल्दी हमको 816, 856, 896 कैसे मिला? ठीक है, क्योंकि हमने 40 ऐड कर करके गए। और रीजन क्या है? 40 ही क्यों ऐड किया? 30 क्यों नहीं ऐड किया? 50 क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि 40 ही ऐसा नंबर है जो कि 8 और 6 को चेंज नहीं करेगा, और 40 ही एक ऐसा नंबर है जो कि 8 के टेबल में भी आता है। ठीक है, इसीलिए 40 ऐड किया गया है। समझ में नहीं आया? हाँ 30 होने से ये जो नंबर आएगा ना, 30 अगर मैं ऐड करूंगा तो आएगा यहाँ पे 846, आंसर आएगा 846। अब कैलकुलेटर में मार के देखो, 846 डिवाइड नहीं होता 8 से। भाई डिवाइड भी तो होना पड़ेगा ना, लास्ट 3 डिजिट हमने क्यों लिया है? 8 से डिविजिबल होना पड़ेगा। यू नीड टू बी सक्सेसफुल। मैंने पहले ही बोला है, यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको चेक करने के लिए नहीं दिया है, एग्जामिनर ने पहले बोल दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि ये नंबर 8 से डिवाइड होता है भाई। ठीक है, तो हमको ऐसा ही नंबर चाहिए, सारा नंबर जो 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप 1 बैठाओगे तो 816 बनेगा जो कि 8 से डिवाइड होगा, 5 बैठाओगे तो 856 बनेगा जो कि 8 से डिवाइड होगा, 9 बैठाओगे तो 896 बनेगा जो कि 8 से डिवाइड होगा। तो n के कितने पॉसिबल वैल्यूज है? 3 पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक है, और वो कौन कौन सा वैल्यूज? 1, 5 और 9। हमको कौन सा वैल्यू लेना है? सेकंड, यानी 5 लेना है। अब 5 लिख के इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब इस नंबर को फिर से लिखो, इस नंबर को 5P4297,856। इस बार मैंने यहां पे 5 ये लिख दिया है। अब 8 का चेकिंग हो गया है, अब किसका चेकिंग बाकी है? 9 का। 9 का क्या था चेकिंग? सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सारा सम करते हैं क्या बैठ बैठ के? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, 9 का टेबल का नंबर्स यानी 9 का मल्टीपल्स मिलता है तो उसको फिर रिमूव कर देते हैं। जैसे 9, 7 और 2, 5 और 4। अच्छा, और क्या रह रहा है? चलो ऐड कर देते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। P प्लस 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 6 19। ठीक है, 19 में से भी आप क्या कर सकते हो? 9 हटा सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बचा मेरे पास? P प्लस 1 बचा। अब आप बताओ कि P के जगह में क्या बैठाओगे कि ये वाला पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाए? एट बैठेगा P के जगह पे। ठीक है, अच्छा P के जगह पे 17 नहीं बैठ सकता क्या? 26 नहीं बैठ सकता क्या? देखो तो एक बार, 8 प्लस 1 9, 17 प्लस 1 18, 26 प्लस 1, तब तो और भी आंसर्स होगा। तो फिर यहां पे आंसर कैसे देंगे हम लोग? मतलब फिर P का वैल्यू कैसे निकालेंगे? P का तो एक वैल्यू आना पड़ेगा ना, P का तो एक वैल्यू आना पड़ेगा। अब बताओ, ये वो आंसर नहीं है, लेकिन ये तो किसका वैल्यू है? ये P का वैल्यू है। P का एक वैल्यू, P का एक वैल्यू पहले आप लोग चूज करो, फिर मैं यहां पे बैठाऊंगा। हाँ, P का वैल्यू 17, तो 2 इंटू 17 34 माइनस 1 33। ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस हो सकता है, बट 17 ही क्यों चूज किया? तो 8 क्या है? 8 नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा कंटिन्यूअस होता है। कैसे कैसे बात करते हो? ये दोनों नंबर या इसके बाद वाले आने वाले कोई भी नंबर होंगे ही नहीं। ये नंबर देखिए क्या लग रहा है? P क्या है भाई? P एक सिंगल डिजिट है, डिजिट। नंबर्स में अगर मैं आपको बोलूं कि X Y Z एक 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नहीं, X Y Z ये एक नंबर है, तो X के जगह में आप कभी 11 बैठाओगे क्या? X के जगह में 5 बैठा सकते हो, 6 7 8 9 1 2 3। यहां पे मैंने 6 बैठाया, यहां पे मैं 18 बैठाऊंगा क्या? Z का वैल्यू 18 हो सकता है क्या? नहीं, बिकॉज
ये सब क्या है, XYZ क्या है? अगर ये एक नंबर के फॉर्मेट में है तो XYZ क्या है? डिजिट है, संख्याएं हैं, ठीक है। तो P का वैल्यू क्या होगा? 8। P का इकलौता वैल्यू 8 होगा। तो 2 इंटू 8, 16 माइनस 1, 15, ठीक है। नाउ दिस वाज अ वेरी 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 स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जो कि मतलब एसएससी सीजीएल बैंकिंग के एग्जाम्स में भी आने लायक क्वेश्चन, क्योंकि उसमें काफी अच्छा कंसेप्ट वगैरह था, ठीक है। सो इस लेवल का प्रिपरेशन इस बार आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग लास्ट 2 बार में एग्जाम दे रहे होते तो आई कुड हैव सिलेक्टेड ओनली दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सिंपल सिंपल जहां पे बेसिक है। ऐसा भी है और भी 1-2 क्वेश्चंस है, ठीक है। ये भी जैसे मतलब इतना कुछ ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। ये भी जैसे वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस होता क्लास में, ठीक है। बट इस बार यू नेवर नो, तो इसीलिए थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है। टफ लग रहा है, टफ तो लगेगा ही। इफ यू वांट टू लिव इन योर कंफर्ट जोन, कि इजी क्वेश्चंस करके खुश होना चाहते हो, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। बट अगर टफ क्वेश्चंस करके स्ट्रेस फील करना चाहते हो, सो दैट इज द रूट फॉर योर सक्सेस, ठीक है। जब तक चीजें बहुत इजी लगेगा, इजी लगेगा, इजी लगेगा, मतलब आपका प्रिपरेशन सही चल ही नहीं रहा, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमने किया क्या। सबसे पहले हमने 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया लास्ट 3 डिजिट में। क्यों 8 वाला चेक करना था? क्योंकि अगर मुझे n का वैल्यू नहीं मिलेगा तो मैं p कैसे निकालूंगा? मुझे तो p रिलेटेड कुछ पूछा है ना, तो पहले मैं n निकाल लेता हूं, फिर मैं n आ जाएगा तो p ऐसे ही आ जाएगा। अब n के लिए लास्ट 3 डिजिट देखा, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल है तो लास्ट 3 डिजिट देखना ही था। वहां से हमने हमारा बेस नंबर कौन सा निकाला? 816। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। जिनके दिमाग में ये नहीं आ रहा था वो लोग वहां से शुरू कर सकते हो, 800 से शुरू कर सकते हो। 800, 808, 816, ठीक है। आपको अगर ये वाला मेथड भी टफ लगा ना, देन आप अपना थोड़ा सा टाइम और लगा के पूरा सीरीज लिख सकते हो। 800, 808, 816, फिर कौन सा आएगा? 824, 832, 840, 846, 852, इस तरीके से। नहीं, गलती कर दिया ना, 848, 856, ठीक है। इस तरीके से 864, इस तरीके से पूरा लिखो आप। तो आपको ये +40 करना नहीं है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा टाइम जा रहा है आपका, कि आप पूरा 800 से लेके, स्टार्टिंग से लेके ऑलमोस्ट 900 के आसपास तक सब लिख रहे हो, ठीक है। ऑल्दो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में, एडीआरई एग्जाम्स में थोड़ा बहुत टाइम रहता है, ठीक है। तो आप उसमें थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हो कि यू जस्ट नीड टू सॉल्व लाइक 20 और 25 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, ठीक है। उसमें से ही आपका क्या कहते हैं, बाकी 50 क्वेश्चन तो जीके का हो जाता है। तो जीके के क्वेश्चन को करने में टाइम थोड़ी ना लगता है, बट आपके पास टाइम तो 2 घंटा रहेगा। मतलब जीके तो इज समथिंग लाइक आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, मतलब ज्यादा कुछ सोचने का तो है नहीं। तो जीके का 50 क्वेश्चन तो 10 से 15 मिनट मैक्सिमम। 10 से 15 मिनट के से ज्यादा अगर जीके के 50 क्वेश्चन में ले रहे हो, मतलब ब्लंडर है ये फिर, ठीक है। देखो आता है टिक करो, नहीं आता है खत्म, ठीक है। कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा आपको ईयर वगैरह याद नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा बाद में सोच सकते हो इसको, ठीक है। बताओ। वो डिपेंड करता है तुम्हारा स्ट्रेंथ पे, ठीक है। तुम्हारा अगर मैथ्स में कॉन्फिडेंस है तो आप कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए पहले मैथ्स कर लो, करके बहुत सारा मार्क्स आ जाएगा फिर तुम्हारे पॉकेट में, उसका एक कॉन्फिडेंस भी आएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो फिर बाकी फिर रीजनिंग करो, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, बिकॉज कॉन्फिडेंस आपके टेंशन को दूर कर देता है एंड आपका थॉट प्रोसेस इंप्रूव हो जाता है, जो थिंकिंग एबिलिटी। तो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स, वोकेबुलरी या कुछ ग्रामर के रूल्स, या रीजनिंग में कुछ कुछ चीज जो सोच के निकालना पड़ता है, वो सब चीज थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता है, ठीक है। तो आपको जीके करना है, पहले जीके करो। अगर आपने 25 क्वेश्चंस जीके कर लिया तो बहुत सही है ना, मतलब 50 में से 25 क्वेश्चंस आपने जीके कर लिया,
उधर बाकी एकदम चक्का मार्क्स तो आपको मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग में तो मिल ही रहा है अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो वहां से, तो वहां पे तो कोई लूपहोल नहीं रहेगा ना कि मुझसे नहीं होगा। आता है, दिमाग लगाओगे तो होगा। जीके में तो डाउटफुल हो गए हो, ठीक है, बिकॉज कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। बट आपने अगर 25-30 क्वेश्चन कर लिए तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। लाइक 60% जीके आपने कर लिया है, 50 में से 25-30 पाना मतलब बहुत बड़ा बात है, ठीक है। तो उतना अगर जीके हो जाता है आपका तो उसका एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। एंड आपको लगता है मैथ्स से शुरू करना है तो मैथ्स करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द 7 डिजिट नंबर जो भी यहां पे दिया हुआ है इज डिविजिबल बाय 56, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई। वाई का लार्जेस्ट वैल्यू लेना है, वेयर एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर्स। तो 56 यानी किसका किसका, 7 और 8। और कोई मल्टीप्लीकेशन आप नहीं बोल सकते क्योंकि बाकी सबका खुद का डिविजिबिलिटी रूल इतना अच्छे से नहीं होता है। होता भी है तो वो दूसरे नंबर पे डिपेंड करता है। आप इसको 14 इंटू 4 बोल सकते हो, 28 इंटू 2 बोल सकते हो, ठीक है, बट हमको 7 इंटू 8 लेके चलना है जो कि इजी है। अगेन सबसे पहले कौन सा टारगेट करेंगे, बताओ इसके आसपास का नंबर बताओ, क्योंकि आपको तो 2 से 8 से 8 का डिविजिबिलिटी चेक करना है ना। कहां से लोगे बताओ, 200 से ले लो। 200 होता है 8 से डिवाइड, ठीक है, मतलब मैं लिख भी देता हूं 200 8 से डिवाइड होता है। तो अगर यहाँ पे 4 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 8 के टेबल में सोचो या इसमें ही बताओ, मुझे ऑरली बताओ। हमेशा मैं लिखना इतना पसंद नहीं करता बिकॉज एग्जाम में ज्यादा नहीं लिख पाओगे, आदत पड़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा ऑरली बताओ। इसके बाद वाला नंबर 208, फिर एवरीवन 216, तो 8 का टेबल ही तो बोल रहे हो आप लोग, ठीक है, फिर 224। नाउ दिस इज आवर बेस नंबर 224। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि इससे पहले वाले दो नंबर हमारे काम के नहीं थे। 208 आ रहा था, 8 से कुछ काम नहीं है हमको, लास्ट में क्या चाहिए 4, फिर क्या आया 216 आया, इससे भी कुछ काम नहीं होने वाला, फिर ये आया। अच्छा, अब ऐसे तो बाकी बहुत सारे नंबर्स होंगे, कैसे निकालोगे, पूरा लिख के क्या ऐड करना है, क्या 20 क्यों ऐड करना है, 28 से जाता है क्या, आप ऐड वैसा ही नंबर करो जो 8 से डिविजिबल होता है, ठीक है, और इसको भी रिटेन करके रहेगा, इसको भी रिटेन करके रखेगा। ये दोनों कंडीशन वैलिड है, समझो, मतलब वैलिड आई मीन आपको ये दोनों कंडीशन ध्यान में रख के चलना है। ये 2 और 4 चेंज नहीं हो सकता, फर्स्ट पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आप ऐसा एक नंबर लेना है आपको जो 8 से डिवाइड होता है, तो अगर ये 2 चेंज नहीं हो सकता तो मैं 2 के नीचे कुछ लिखूंगा ही नहीं। अगर ये 4 चेंज नहीं हो सकता तो मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मैं 4 के नीचे कुछ लिखूंगा ही नहीं, मैं 4 के नीचे तो भाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे तो मैं लिखूंगा ना। आपने कोई भी 2 डिजिट नंबर ऐसा देखा है क्या लिखा हुआ कभी भी, यहां पे कुछ ना कुछ तो होगा ना, बट ये नंबर चेंज भी नहीं होना चाहिए ये डिजिट, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 0। अब ये 40 ही ऐसा नंबर है जो कि 8 से डिवाइड होता है, इसलिए 40 लिखा जाता है, इसलिए 20 30 50 60 हम लोग नहीं लिखते। नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है फिर 264, फिर 40 ऐड करो, अब ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये कौन से रेंज में चला गया, 300 के रेंज में चला गया। ये 4 तो है बट ये 2 नहीं रिटेन हो पाया, ठीक है, ये 2 नहीं रिटेन हो पाया, ये 3 बन चुका है, तो ये नंबर नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। तो हमने ये नंबर लिया, और कौन सा नंबर लिया, ये नंबर। y का एक वैल्यू 2 आया और एक वैल्यू क्या आया, तो y का वैल्यू आ रहा है 2,6। इसमें से कौन सा लेना है मुझे, लार्जेस्ट वैल्यू लेना है, तो कौन सा लेंगे हम लोग, 6 लेंगे, ठीक है। तरीका समझ में आ रहा है, बार बार करोगे, बार बार घर पे अच्छे से रिवाइज करोगे तो ये सारी चीजें दिमाग में फिट बैठ जाएंगी, ठीक है। आपको बस अपना रिवीजन करना है बिना अपने आसपास वाले लोगों को देख के, ठीक है, उसको तुमसे कम रिवीजन चाहिए होगा,
वो तुमसे कम पढ़ता होगा, ठीक है, बट उसका बेसिक स्ट्रांग होगा। तो आपको अपना एग्जाम देना है ना, तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी, बट ऑनेस्टली अपना प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है, उसमें टाइम नहीं आपको वेस्ट करना है। ओके, अब जब 6 मिल ही चुका है तो नंबर क्या बन जाएगा ये, x894264। अब किसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, 8 का तो हो गया, 7 का चेक करना है। अब इस बार देखो, इस बार मैं वो वाला टेक्निक नहीं लगा सकता, क्योंकि इसमें y क्या था, लास्ट में था, तो मैं डिवाइड करते हुए गया करते हुए गया करते हुए गया, लास्ट में जाके जो मैंने देखा कि जो चाहिए वो मैंने ले लिया। इस बार तो स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम हो गया ना, ठीक है। तो इस बार हम लोग वो वाला रूल ही देखेंगे। क्या रूल था, लास्ट डिजिट को हटा के डबल करके इससे माइनस करना है। तो लास्ट डिजिट को हटा के डबल कर दो 8, इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा, x894416, ठीक है। इसको हटा के x8929, ठीक है, क्योंकि 4 से 1 लेंगे तो ये 11, 11 माइनस 2 9, और 4 से 1 ले लिया तो ये 3 हो गया, 3 माइनस 1 2, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, 9 हटेगा, 9 का डबल यहाँ पे माइनस होगा। कितना आ रहा है, x79। तो अभी आपको ये सोचना है कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, सो दैट ये वाला मतलब 7 से डिवाइड हो जाए। एक बार चेक कर लो कितना आना चाहिए, x894264 का डबल 8, एक चीज गलती हो गया ना, चलो छोड़ो, इसको चेंज कर लेते हैं। ये 18 होगा तो 16 नहीं होगा, ट्वेंटी सिक्स माइनस 8 कितना होगा, 18 होगा ना। फिर 8 का डबल कितना होगा, 16 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 आएगा। फिर 5 का डबल कितना होगा, 10 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 82। 2 का डबल कितना होगा, 4 होगा, तो कितना आएगा, x84। अब आप सोचो कि x84 कौन सा नंबर हो सकता है। अच्छा, अगर मुझे मान लो रीड आउट करना है, इस नंबर को कोई पढ़ के मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दूर से, 157, ऐसा ब्रेक करके, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ है, उस तरीके से ये वाला पढ़ के बताओ, x184। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x100 प्लस 84, लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि अगर 784 है, 584 है, 284 है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ये नंबर 7 से डिवाइड होता है कि नहीं, होता है ऑलरेडी, इसीलिए डिविजिबल लिखा हुआ है। हमको बस एक बार रीचेक मारना है, और रीचेक मारते मारते हम लोग क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे। तो जैसे मैं अगर आपको बोलता हूं कि 27, ठीक है, 27 नहीं, थोड़ा बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 117, ठीक है, 117
9 से डिवाइड होता है, ठीक है, 117 9 से डिवाइड होता है। अब मैं अगर बोलूं कि यहां पे तो 18 है, साथ में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है, निकालना नहीं है, हाँ कोई भी आंसर नहीं बताएगा अभी इसका। मैंने बोला कि ये 117 9 से डिवाइड होता है, ठीक है, आई नो, जैसे 13 इंटू 9 इज 117, आई नो दिस, ओके। अब मैंने 117 को कितने भाग में तोड़ा, 2 भाग में तोड़ा, जिसमें से एक भाग आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि 9 से डिवाइड हो रहा है, तो दूसरा भाग भी कैसा होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। समझ में आ रहा है, अगर एक भाग 9 से डिवाइड हो रहा है तो दूसरा भाग भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ऐसा भाग होता, ये भाग 9 से डिवाइड, सॉरी ये भाग 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भाग भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, आप चेक करके देख सकते हो। तो अगर मैं 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूं इसको, तो ये दोनों हिस्से या तो 9 से डिवाइड होंगे या 9 से डिवाइड नहीं होंगे, एक होगा दूसरा नहीं होगा, ऐसा कभी भी किसी भी नंबर पे आपको नहीं मिलेगा। दिस आर सिंपल प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिंपल लॉजिक, ये आपको किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा ऐसा रूल, ठीक है। तो अगर ये वाला 18 2 पार्ट में तोड़ा, ये 18 अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये वाला पार्ट भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब आप वैल्यू लिख सकते हो, इसका वैल्यू 99 है, हाँ ये भी तो 9 से डिवाइड होगा। अब ये लॉजिक मैंने इसलिए समझाया सो दैट आप यहां पे भी ऑब्जर्व कर पाओ। हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं बार बार कि ये वाला नंबर 7 से डिवाइड होता है, तो अगर ये वाला नंबर 7 से डिवाइड होता है, इसको अभी 2 हिस्सों में तोड़ा गया है, इस हिस्सों को तो मैं चेक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है, x है। इसको चेक करके बताओ कि ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, कैसे, कौन सा मल्टीपल है, 12 का टेबल। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं टेबल सीखो, टेबल सीखो, टेबल नहीं सीखोगे तो ये सारा चीज दिमाग में रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, आप सोच ही नहीं पाओगे कभी कि 12 इंटू 7 84 है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ये वाला पार्ट 7 से डिवाइड होता है तो ये वाला पार्ट भी 7 से डिवाइड होगा। अब मुझे बताओ x00, x का वैल्यू क्या होगा कि ये 7 से डिवाइड हो जाए, 700, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 7 का स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, समझ में आया। क्या हुआ, हाँ हाँ ऐसे तो है, तो और भी तो है, 10 क्वेश्चन है ना आज। चलो नेक्स्ट, if a number this is completely divisible by 72, 8 इंटू 9, ठीक है। देखा, इस बार देखते ही बोल दिया क्योंकि अभी रिवीजन हो रहा है, बैक टू बैक चल रहा है, तो वो घर पे जाके गैप हो जाता है आप लोगों का, तो इसीलिए गड़बड़ होता है। घर पे भी पढ़ते रहोगे आराम से तो दिक्कत नहीं होगा। तो पहले मुझे कौन सा निकालना है, 8 वाला चेक करना है, तो मुझे कौन सा निकालना है, इस बार नंबर का ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज हो गया, बोला जाए तो इस बार थोड़ा इजी हो गया, यू कैन से, ठीक है। तो 6 7 समथिंग यहां पे क्या बैठेगा कि 8 से डिवाइड हो, तो कर लेंगे एक बार, क्या है 8 8 जा 64, यहां पे कितना आएगा 3। अब बताओ 3 के साथ क्या मैं बैठाऊं कि वो 8 के टेबल में आ जाए, 6 2, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, 32 हो जाएगा ना, 8 4 जा 32, ठीक है। तो y का वैल्यू आ गया, बस एक ही वैल्यू होगा, है ना, एक ही वैल्यू होगा क्योंकि नंबर क्या निकल करके आ रहा है 672।
आपको अगर डाउट होता है, आप इसका अगला वाला नंबर बताओ, 680 पे चला जाएगा ना अगला वाला नंबर, तो नहीं होगा। हमेशा ये सब चेक करना, ठीक है, तो ये सब हैबिट में आएगा। काम में इस क्वेश्चन को करने के लिए काम में आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, बट ये सारा पूरा प्रोसेस आपके हैबिट में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मिल ही गया। अब ये नंबर बन गया 5 6 7 8 x 4 3 2 7 2। अच्छा एक चीज देखो, इसको तो हमने डिवाइड करके निकाला, इसको ऐसे भी तो डायरेक्ट काट सकते थे, 8 8 जा 64, बचा कितना, मतलब इसको नहीं, सॉरी यहां पे इसको डायरेक्ट काट सकते, 8 8 जा 64, बचा कितना 3, 3 के साथ क्या आएगा y, 3y, 3y कौन सा नंबर हो सकता है, 32, 2 ही होगा, ठीक है। तो 8 इंटू 4 32, तो ऐसे भी तो काट के कर सकते हो। इट इज नॉट मैंडेटरी एवरी टाइम कि आप ऐसा डिवीजन प्रोसेस करोगे ना। अब ये वाला आप लोग बताओगे 9 का चेक करके, फटाफट 9 का चेक करो और बताओ। धूमधाम यहां पे 9 काटो यार, 9 मिल रहा है, कितना सारा है, ये वाला तो पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 5 और 6 11 और 7 बचा क्या, 8x नहीं बचता है कभी भी। सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, हर एक यहां पे हर एक नंबर लिखा हुआ क्या है, एक डिजिट है, तो डिजिट्स का सम करना है, तो 8x थोड़ी ना बोलोगे, 8 प्लस x होगा, तो क्या होगा, x का वैल्यू 1 होगा, तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा x का वैल्यू 10 हो सकता है क्या, क्योंकि 10 प्लस 8 तो 18 होगा, बट 10 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी चीजें एक नंबर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यानी ये सारी चीजें एक डिजिट है, सिंगल डिजिट है ये सारी। x प्लस वाई निकालने बोला है, तो y क्या है 2, x क्या है 1, आंसर होगा 3, ठीक है। तो ये सिंपल था, क्योंकि इसका अरेंजमेंट भी सिंपल था, तो एक ही बार में ये निकल गया और ये चेक कर लिया, ठीक है। हाँ पहले वाला सारा सोच सोच के निकालना पड़ता है। चलो ये भी इजी है, इसमें तो सिर्फ एक ही नंबर है, डायरेक्ट है, करो जल्दी करो, जल्दी करो सब लोग। देखो ऐसा नंबर जब आएगा जब आपको पता नहीं चल रहा है, एक मिनट, ऐसा नंबर जब आएगा जब आपको पता नहीं चल रहा है कि कहां से करोगे, क्योंकि 5 समथिंग 4 है, तो 504 514 524 क्या लोगे, तो आप 504 को लो और उसको 8 से डिवाइड कर दो, देखो कि वो डिवाइड होता है कि नहीं, डिवाइड होता है तो सही है, उसी से शुरू कर दो, डिवाइड नहीं होता है तो मान लो 2 3 4 रिमाइंडर आएगा ना, वो माइनस कर दो। समझ में आ रहा है ना। आंसर क्या है फिर, आंसर क्या पूछा है, एक्स के प्लेस में सिर्फ 0 ही आएगा क्या, और भी आएगा, उसको कैसे निकालते हैं, मिडिल वाला प्लेस कैसे निकालते हैं, क्या प्लस करना पड़ता है, 2 क्वेश्चन में हो गया यार, 8 का मल्टीपल, सिर्फ 8 का मल्टीपल फिक्स्ड है वो आंसर, क्या है प्लस करना पड़ता है 40, तो बोल क्यों नहीं रहे हो। अगर आपको पहला डिजिट और तीसरा डिजिट फिक्स करके सेकंड वाला वेरी करना है, तो 8 के मल्टीपल में हमेशा क्या ऐड करना है, 40 ऐड करते रहना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे,
शुरू करेंगे 504 से। अब मुझे तो नहीं पता कि ये नंबर 8 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो व्हाट आई एम गोना डू, मैं 8 से इसको डिवाइड कर दूंगा। अब डायरेक्टली ऐसा काट भी सकते हो, सीधा ऐसा काट सकते हो, ठीक है। तो 8 6 जा 48, 2 आया, 4 नीचे आया, 8 3 जा 24। तो ये तो पूरा डिवाइड हो ही रहा है, यानी मेरा स्टार्टिंग वाला नंबर ही क्या हो गया 504। तो x का वैल्यू क्या हो गया 0। तो यही पे आंसर खत्म है। यहां पे बोला है देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन द प्लेस ऑफ x क्या होगा 0 होगा, तो नन ऑफ दिस होगा आंसर। बट अगर बोलता कि x के कितने वैल्यूज आएंगे या x के जितने भी वैल्यूज आएंगे उनको टोटल करके बताओ, तब आपको सारा निकालना पड़ता। तब सारा कैसे निकालते हैं हम लोग, फिर से तो x का कौन सा वैल्यू आ रहा है देख लो एक बार, 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है। मैंने और आगे ऐड नहीं किया, और ऐड करेंगे तो 600 में चला जाएगा वो, ठीक है। तो अगर बोलता है x का सारा वैल्यू उसको टोटल करके बताओ कितना होता है 12। स्मॉलेस्ट पूछा था, हाँ अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता तो आंसर 4 होता, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर के लिस्ट में नहीं आता है, 0 होल नंबर्स के लिस्ट में आता है। 8 से डिवाइड होने वाला, हाँ तो 5 1 2 तुम 4 को कैसे चेंज कर रहे हो, 4 तो फिक्स है ना। व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू कि 504 के बाद 8 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर जो डिविजिबल होगा वो 512 होगा, बट इसमें 4 इंटैक्ट कहां रहा, मुझे तो 5 और 4 को फिक्स करके सिर्फ इसको चेंज करवाना है ना, ठीक है। तो इसीलिए एक ब्रह्मास्त्र है कि आपको क्या ऐड कर देना है 40 ऐड कर देना है, ठीक है, या तो सारा लिस्ट लिख के निकालना है। समझ में आया उसका क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन भी ऑब्वियसली रहेगा, आप जल्दीबाजी में क्या देख रहे हो क्या नहीं, ठीक है। स्मॉलेस्ट होल नंबर होता तो क्या आंसर आता 0, और लार्जेस्ट होल नंबर होता तो 8, और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता तो तब भी 8 ही आता, ठीक है। चलो ये भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट डिविजिबल बाय 15 है। अब 15 सुन के कौन सा नंबर आपके माइंड में आ रहा है, 5 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सुना नहीं, सब मतलब ऐड करके डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। और 5 का क्या है, लास्ट में 0 और 5। तब तो फिर बी के लिए हमारे पास बहुत इजी वे आउट हो गया, बी हमको निकालना है ही नहीं, मैं सीधा लिखूंगा बी के जगह में 0, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है ना, तो लिखने में मुझे ज्यादा भी कष्ट नहीं होगा। और एक में बी के जगह में सिर्फ क्या आ सकता है 0 या 5, क्योंकि 15 से डिवाइड करना है, यानी 3 और 5 से डिवाइड करना है, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। बस अब चेक कर लो, अभी ए को चेक कर लो, ए निकाल लो। यहां पे आपको ए का वैल्यू निकालना है, ऑलरेडी ये बी का वैल्यू निकाला हुआ है। काटो, 3 कटेगा, 6 कटेगा, 4 और 5 9 होता है, 3 का टेबल का नंबर काटना है ना, कट जाएगा, बचेगा कितना, चलो इसको लिख लेते हैं 2 प्लस ए, 2 प्लस ए हुआ तो ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ए का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करना है ना आपको, 5 से डिवाइड ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि मैंने 0 बैठा दिया, अब आपको 3 से डिवाइड करवाना है क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो जरूर यहाँ पे 1 आया होगा, तो 2 प्लस 1 3, सिर्फ 1 और 4, तो 2 प्लस 4 6, फिर 7, 2 प्लस 7 9, और 10 आएगा, नहीं आएगा। ऑल्दो 2 प्लस 10 12 होगा, 12 भी 3 से जाता है, बट ए के जगह में मैं 10 नहीं बैठा सकता, बिकॉज ए क्या है, एक डिजिट है, ठीक है।
तो ए का इतना वैल्यूज आया, क्या क्या आया, 1 4 7। अब इस वाले में देखते हैं ए का क्या क्या वैल्यूज आता है। इसमें भी तो सेम ही है। अच्छा, इसमें ये 5 भी रह जाएगा, ध्यान देना। तो 2 + 5 7, ए प्लस 7 प्लस ए होगा यहां पे। अब बताओ ए के जगह में क्या क्या होगा, 2 5 8 होगा। बिना कैलकुलेशन के निकाल सकते हो इसको। कैसे पता है, हर एक में 3 3 का गैप होगा ही, श्योर है ये, क्योंकि 3 का टेबल नहीं है क्या, तो 3 3 का गैप होगा ही। आप ऐड करके फिर चेक करोगे, सोचोगे नहीं चाहिए, पहला वाला निकाल लो बस। 7 + 2 9, फिर 3 का गैप में लिखो, 7 + 5 12 12 होता है, ठीक है। 7 + 8 15 15 होता है। हाँ, बट अभी आप ए के जगह पे 11 नहीं बैठा सकते कि 7 + 11 तो 18 होता है, वो भी तो 3 से जाएगा, बट ये नहीं होगा ना। ए के जगह में 2 डिजिट वाला नंबर नहीं होगा, क्योंकि ए एक डिजिट है। देखो, दोनों को मिला के डबल डिजिट हो सकता है, वो तो हो ही सकता है, दो नंबर को मिला के। यहां पे जितने भी लिखे हुए हैं, इन दोनों को मिला के डबल डिजिट हो सकता है। अगर आपको इसमें किसी को अगर कंफ्यूजन है कि 7 + 5 तो 12 हो रहा है, तो 12 को सर ने सही क्यों बोला, क्योंकि ये तो डबल डिजिट है, ये तो मिला के हो रहा है ना भाई। ये क्या सिर्फ ए का वैल्यू है क्या 12, ये तो 7 + ए, यानी ए को मैंने क्या लिया 5, तो ए को तो सिंगल डिजिट ही लिया हुआ है, तो 7 + 5 12 हो रहा है, तो वो अलग बात है। बट ए अकेले डायरेक्टली डबल डिजिट नहीं हो सकता ना। अब आंसर बताओ, कौन बताएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, क्या पूछा है। कितना आ रहा है, हाँ हाँ, मतलब आंसर बोलते रहो, बाकी तो बाकी लोग क्या बोल रहे हो। ए का ग्रेटेस्ट वैल्यू 8 और बी का ग्रेटेस्ट वैल्यू 5, तो 8 और 5 मिलके कितना होगा 13 होगा। देख लो, यहां पे बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, तो ए का आपको सबसे बड़ा वैल्यू लेना है और बी का भी सबसे बड़ा वैल्यू। बट ध्यान रखना, ये एक ही क्वेश्चन में लेना, ऐसा मत करना कि यहां पे मान लो बी का 7 लिखा हो, जस्ट रैंडम बोल रहा हूं, बी तो 7 हो नहीं सकता, रैंडम बी यहां पे 7 लिखा है, आप ए का वैल्यू यहां से ले रहे हो, बी का वैल्यू यहां से ले रहे हो, ऐसा मत करना, ये गलती मत करना। एक ही वाले में चेक करना। तो अगर मैं इसमें चेक करूं तो बी का वैल्यू 0 प्लस ए का वैल्यू हाईएस्ट 7, तो 0 + 7 7, यहां पे बी का वैल्यू 5 और ए का हाईएस्ट वैल्यू 8, तो 5 + 8 13, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following pairs of non-zero values of p and q make 6-digit number 674pq0 divisible by both 3 and 11? चलो सोचो आप लोग इसको। बी आंसर है, ठीक है, देखेंगे।
सोच लिया? ओके, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, पहले छोटे नंबर वाला देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि ये सबको ऐड करके 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 तो काट देंगे, बचेगा कितना? 11 प्लस पी प्लस क्यू। अब ये जो 11 प्लस पी प्लस क्यू आएगा, ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि 3 और 11 से डिवाइड होता है। तो क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस है, एक बार ऑप्शंस का इस्तेमाल कर ही लेते हैं हम लोग। बताओ, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 11 20। तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो यानी पहला ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 11 का मैंने चेक ही नहीं किया, 11 वाला चेक ही नहीं किया, बट एंड लिखा हुआ है ना, और तो नहीं लिखा हुआ है कि दोनों में से कोई एक से डिवाइड होगा, एंड लिखा हुआ है, यानी ये वाला नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। तो 3 से चेक किया तो नहीं हुआ। 2 2 4, 11 और 4, ये हो सकता है आंसर। अब यही आंसर होगा, ये मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, बट ये आंसर हो सकता है। 5 और 2 7, 11 और 7, ये भी आंसर हो सकता है। 4 और 2 6, 11 और 6 17, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो अब ये दोनों ऑप्शंस आप चेक कर लो, बी और सी। तो ऑप्शन बी अगर लिखोगे आप, तो ये नंबर बनेगा 6740। पी और क्यू क्या है? 2 और 2। और ऑप्शन सी लिखोगे तो 6740 क्या है? 5 और 2। तो 3 का तो मेरा चेकिंग हो गया भाई। 3 का चेकिंग से ये पता चला कि या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। अब किससे चेक करना है? 11, 11 का चेकिंग आपको पता है, -1 क्या आएगा? +2 क्या आएगा? +2। इन सबको मर्ज करके कितना आ रहा है? 3 जाता है क्या 11 से? ये भी कट गया। -1 -1 +2 कितना होगा टोटल? 0। 0 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। सब नंबर मतलब 0 को सारा नंबर डिवाइड कर सकता है। अरे लास्ट क्लास में तो बताया था 0 डिवाइडेड बाई 17। अब आप 17 का टेबल शुरू करो। 17 इंटू 1 17, बट मुझे तो 0 चाहिए। 0 आ रहा है, यानी मैंने क्या बोला था, ये जो रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो इस रिजल्ट में 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। 0 आ गया तो क्या होगा? 0 आ गया तो भी तो डिवाइड होगा ही ना, बिकॉज 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर। हाँ, उल्टा, इसका उल्टा सही नहीं है, माने नन ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाई 0। अब 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते। 17 बाई 0 कर सकते हो क्या? 15 बाई 0 कर सकते हो क्या? अनडिफाइंड आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, बट 0 को हर एक नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला हो रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन है कुछ? हाँ बोलो। क्या? क्यों डिवाइड होगा? 11 का डिविजिबिलिटी रूल ऐसा थोड़ी ना है कि लास्ट 3 डिजिट्स को डिवाइड करो। तो फिर चलो,
ये आज के क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। If the 5-digit number 5457AB is divisible by 3, 7 and 11, ठीक है, then find what is the value of this. तो एज यूजुअल हम लोग 3 से शुरू करते हैं। तो 4 और 5 तो चला जाएगा, तो क्या होगा? 7 प्लस ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा पॉज रखते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो नंबर है ये 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब बताओ 7 से डिवाइड होना चाहिए तो कैसे होगा बताओ? हाँ करो, डायरेक्ट करो, देखो क्या आ रहा है। मैंने एक ही बार में ले लिया, ठीक है, 2AB, यानी 200 के हाउस का नंबर है। अब 200 के हाउस के नंबर में 7 से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए, कौन सा है? इसने जैसे बहुत इजीली बोल दिया 210, क्योंकि उसने किया 7 इंटू 3। 7 इंटू 3 कितना होता है? 21, और साथ में एक जीरो लगा दिया, तो क्या होगा? 210। बट इससे पहले भी एक नंबर होगा, 7 पीछे जाओ, 203। तो ये सारे नंबर्स आएंगे 238, 245, 252, 259, 265, 66, 273, 280। 280 तो होगा ही, क्योंकि 7 इंटू 40 इज 280, 287, 294, खत्म। फिर तो 301 आ जाएगा। अच्छा, अब कौन सा रखना है? देखो ए बी का वैल्यू ये वाला होगा, एक ही मार्क कर देता हूं, समझ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितने नंबर आए? 5 5 10 और 4 14 नंबर्स। ये 14 का 14 क्या रहेगा? कुछ तो कैंसिल आउट होगा। किस हिसाब से? इसके हिसाब से 7 प्लस ए प्लस बी क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो, हाँ ए प्लस बी कितना, जल्दी बताना है। ए प्लस बी कितना? 3 प्लस 7 10, नहीं होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है ना। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 7 8, नहीं होता है। यहां पे कितना? 8, 8 और 7 15, इसको रखो। 6, 6 और 7 4, 4 और 7 11 और 7 9 और 7 नहीं होगा, 9 और 7 16 है। 7 और 7 14 और 7 12 और 7 10 और 7 8 और 7 15 और 7 13 और 7, ठीक है। तो कितना नंबर्स निकला? 4, सिर्फ 4 नंबर। अब इन 4 नंबर्स को फिर से किससे चेक करना है? 11 से चेक करना है, ठीक है। तो नंबर किस फॉर्मेट में था? 4 5 7 ए बी, इस फॉर्मेट में हम लोग ऐसे लिखेंगे नंबर्स। 4 नंबर आएगा, मैं ऐसे लिख देता हूं पहले, 4 5 7 4 5 7 4 5 7 4 5 7, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या चेंज करना है? ए बी चेंज करना है। ये वाला आ रहा है, इसका ए बी बताओ क्या है? 1 7। इसका ए बी क्या है?
38, फिर 59, फिर 80। अब इसको आप चेक करोगे 11 से, ठीक है। तो 11 से ऐसे चेक कर लेते हैं इस बार। और ये वाला ऐसा होगा, और यहां पे हमको डिफरेंस लिखना है, ऑरली करेंगे, ठीक है। 5 प्लस 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 7 18, याद रखो 18 को। ये कितना हो गया 6, 5 और 1 6, 18 माइनस 6 12, नहीं होगा ये। 4 प्लस 7 11, 11 और 8 19, 19 माइनस 8, 19 माइनस 8 11, ठीक है। तो यही होगा, बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि एक ही तो आएगा ना। फिर भी चलो देख लेते हैं। 7 प्लस 4 11 प्लस 9 20, 20 माइनस 10 ये 11, 11 माइनस 13, ये 13 है, ये 11 है। माइनस से फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले ही बोला है, मैग्नीट्यूड देखना है आपको। तो क्या आ रहा है फिर, ये वाला आंसर आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है। तो ए बी का वैल्यू क्या है 3 और 8 है। ठीक है। तो 64 माइनस 24 40 प्लस 9 49। ऐसे ऐड मत करो, पहले ऐसे ऐड करोगे तो दिक्कत है आप लोगों के लिए, क्योंकि 9 प्लस 64 इसमें टाइम लगाओगे, फिर माइनस 24 करने में टाइम लगाओगे। ये ऐसा कर लो, ये 64 है, ये कितना है 24, तो सीधा सीधा हो गया ना। 64 माइनस 24 इज 40, 40 प्लस 9 इज 49, ठीक है। समझा नहीं? ये वाला की ये वाला, ये वाला तो नॉर्मल डिवाइड हुआ है। 7 6 42, 3 बचा 7, 7 5 35, 2 बचा, ए और बी नीचे लेके आ गए, ए बी। अब 200 के घर का नंबर है, तो 200 के घर का सारा नंबर लिख लिया। अब 200 के घर के सारे नंबर, ये सारे 7 से डिविजिबल है, बट ये सारे नंबर्स मुझे वैसे भी तो चाहिए ना, जो और किससे डिविजिबल है 3 से। अब 3 से डिविजिबल होने के लिए 7 प्लस ए प्लस बी, ये पूरा 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये ए बी है। 0 प्लस 3 3 प्लस 7 10, नहीं होता है। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 8, 1 प्लस 7 8, नहीं होता है। 1 प्लस 7 8, 8 और 7 15, तो ये होगा, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, हमेशा छोटे वाले से 3 का एक रूल बनाया। इसमें तो आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग, क्योंकि इसमें आगे बढ़ेंगे तो मैं ए और बी क्या क्या लूंगा मुझे खुद ही नहीं पता, ठीक है, कितना सारा हो जाएगा, ठीक है, एंड वो भी हवा में होगा। तो ये आधा छोड़ के मैं 7 पे आ गया और 7 का लिस्ट बना लिया। 7 के लिस्ट से और इसको रीचेक करके बहुत ही फिल्टर आउट हो गया, 4 नंबर बच गए, और उन 4 नंबर को 11 से चेक कर लिया, ठीक है। चलो, इसका डिविजिबिलिटी रूल मैंने दिया नहीं है, अब क्वेश्चन के लिए, मतलब क्वेश्चन में ही दे देता हूं। वन 125 से कोई नंबर अगर डिवाइड होगा तो इसका लास्ट 3 डिजिट्स ये सारा होना चाहिए। अगर किसी नंबर को आपको 125 से डिवाइड करना है तो उसका लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, ये सारे लास्ट 3 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। अब देखो हमारा नंबर कैसा है, तो जब उन्होंने पहले ही 5 फिक्स कर लिया है तो हम इसको 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 और इसको ही देख पाएंगे। ये वाला नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ गया, इसमें लास्ट में 0 आ गया, इसमें लास्ट में 0 आ गया, इसमें लास्ट में 0 आ गया। तो क्या क्या हो सकता है,
या तो यहाँ पे 125 होगा, या तो यहाँ पे 375 होगा, या तो 625 होगा, या तो यहाँ पे 825। हाउ मेनी सच 6 डिजिट नंबर्स आर देयर? 4। ठीक है, ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है। अब कौन सा होगा वो नहीं पता, इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन भी ऐसा पूछा है। ठीक है, कुछ फिक्स कुछ नहीं बोला है। अगर बोलता कि अब बताओ कि इन चारों में से कौन सा 3 से डिवाइड होगा, होगा भी कि नहीं वो भी नहीं पता, तो फिर 3 का रूल लगाते, हम लोग चेक करते कौन सा 9 से होगा, फिर चेक करते। पर उन्होंने कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं पूछा, बस पूछा है कि कितने नंबर चाहिए। क्या हुआ, कॉपी क्यों बंद किया? और एक क्वेश्चन है अभी। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें तो बस वो रूल ही याद रखना है आपको, वो वाला रूल। ठीक है, कुछ डाउट? चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ये वाला आप लोग कर लो, फिर से वही है, सिंपल क्वेश्चन है। इफ द 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72, 72 यानी 8 इंटू 9, तो पहले 8 से चेक करो, x निकालो, फिर y से चेक करो। और लास्ट डिजिट दिया हुआ है तो इतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा आप लोगों को, बहुत जल्दी निकाल सकते हो। फोर नाइन, हाँ x लिखो। 8 कितना, 8 6 टाइम्स, कितना बचा माइनस करने पे? 7 नहीं, 1 बचा ना। 8 6 टाइम्स तो 48। हाँ हाँ लिखो, इसके साथ लिखो 1 के साथ। अब बताओ, हाँ अब बताओ कि 1 और साथ में x है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 8 के टेबल में आएगा? 8 का टेबल बोलो मन मन में। हाँ 8 इंटू 2 कितना आ रहा है? 16 आ रहा है, तो लास्ट में 6 आ रहा है, यानी x का वैल्यू क्या निकला? 6 निकला। अब जब x का वैल्यू 6 निकल ही चुका है, बाकी आप 9 से चेक कर लो। ठीक है, तो सिंपल है, 4 9x 8 से डिवाइड करोगे, 8 6 टाइम्स 48 होगा, माइनस करोगे 1 और आया कितना? x 1x। अब ये 1x अगर 8 से डिवाइड होना है तो ये तो फॉर श्योर 1 6 होना चाहिए, और 1 6 कब आता है? जब 8 इंटू 2 करते हैं, तो यानी x का वैल्यू क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो ये नंबर हो गया 2 3 5 4 1 y 4 9 6। अब 9 से चेक करना है, 9 गया, 5 और 4 9 गया, 6 और 3 9 गया, और कुछ नहीं है, ऐसे देख लेते हैं। 2 और 1 3 और 4 7 प्लस वाई। अब ये 7 प्लस वाई जो है ये किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो y के जगह पे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। कुछ डाउट है तो बताओ। पहले ये डिवाइड करो, डिवाइड करके x का वैल्यू निकाल लो 6, फिर ये 6 यहां पे बैठा दो। फिर तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जहां जहां पे 9 मिलेगा वहां या 9 का मल्टीपल मिलेगा, 9 के टेबल वाले नंबर्स मिलेंगे, वो पार्ट हम लोग काट देंगे। तो मैंने ये 9 काट दिया, फिर 3 और 6 9 होता है, काट दिया। 5 और 4 9 होता है, काट दिया। बाकी और कुछ काटने का है नहीं, तो जोड़ के लिख दिया। अब 7 प्लस समथिंग करके 9 से डिवाइड तभी होगा जब y का वैल्यू 2 होगा। अब यहां पे क्या निकालने बोला देख लो, 3x, x क्या था? 3x क्या होगा? 18 प्लस 5y, y क्या है? 5x, 5 इंटू 6 कितना होगा? 3y, 3 इंटू 2 कितना आ रहा है? 30, सॉरी 28 इज टू 36। 4 से काटेंगे तो 4 इंटू 7, 4 से काटेंगे तो 4 इंटू 9,
तो आंसर कितना आ रहा है 7:9। डायरेक्ट निकाल सकते हो क्योंकि 400 तो डिवाइड ही होता है और 12 इंटू 8 96 होता है, तो x निकालने के लिए वैसा डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है। अगर आपको टेबल्स अच्छे से आता है, थोड़ा दिमाग लगाते हो, तो 400 तो 8 तक डिवाइड होता ही है ना। उसके बाद अगर लास्ट में और 9 दिया हुआ है तो 96 ही होगा ना। 12 इंटू 9 96 होता है, सॉरी 12 इंटू 8 96 होता है, तो 490 के रेंज में एक ही नंबर आएगा। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।